नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली के विश्लेषण में फिंगर के एनालिसिस के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग करते हुए आपके जो मुख्य प्रश्न हैं उन सभी का जवाब भी दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को बहुत चुस्ती स्फूर्ति में काम करने की आदत ये देता है। आप जो भी कुछ सोचेंगे समझेंगे उस पर तुरंत काम करने की नीयत आपके अंदर देखने को मिलेगी और पहले आप एक्शन लेंगे देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए देखने को मिलेंगे। फिंगर के बीच के यह सब गैप एक इंडिपेंडेंट नेचर देता है जिसके कारण कभी भी किसी से दब के किसी के अंडर में कंफर्टेबल वर्क नहीं करते। ये ज़रूर है कि आप सुन सबकी लेंगे क्योंकि लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा क्लोज है बाकी फिंगर के तरफ में, तो आप सबके हाँ में हाँ मिलाने वालों में से भी रहेंगे, लेकिन अपने खुद के तौर तरीके से काम करना पसंद करेंगे। अधिक खर्चीला स्वभाव ऐसा फिंगर का गैप देता ही है। एक ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी, बोल्ड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी यह देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण कम्युनिकेशन एरर इनिशियल लेवल में फेस करना पड़ता है, जैसे बचपन में स्टेज फेयर होना या थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट महसूस होना दूसरों से बात करते हुए, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से। मिसमैनेजमेंट थोड़ा इस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन में कभी भी मल्टीपल टास्क एक समय पर करने से बचना चाहिए ताकि हर काम में आपकी परफेक्शन आ सके और प्रोमिनेंट रिजल्ट्स आपको मिल सके। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपके थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने खुद के बलबूते पर जीवन में सफल होते हुए, नाम कमाते हुए और जीवन में हर कुछ पा सकने में सक्षम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि तीसरी उंगली सूर्य की है। जितना ज़्यादा संघर्ष होता है, जितना ज़्यादा आप जैसे ज़्यादा तपते हैं, उतना ज़्यादा ही जीवन में राजा तुल्य जीवन शैली या सुख सुविधा संसाधनों का लाभ मिलता जाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे और खुद के तरीके से काम करने के कारण एक यूनिक वे में वर्क करने की आदत को ये दर्शाता है। फिंगर के बीच में जब खासकर सेकंड और थर्ड फिंगर के बीच में गैप हो, तो इस कंडीशन में आप एक इंडिपेंडेंट थॉट टाइप के इंसान देखने को मिलेंगे, जिसमें आप हर किसी के विचारों से सहमत होते हुए भी देखने को मिलेंगे या रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियों से दूर होते हुए भी देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी अपने आप को किसी नए कल्चर में, किसी नए इन्वायरमेंट में या किसी नए टेक्नोलॉजी में एडजस्ट कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। हर किसी का खुले दिल से स्वागत करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी मौजूद हो रही हैं, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को देती है और इस कंडीशन में अपना नेचर अच्छे रखने के कारण या सकारात्मक रखने के कारण लोगों से घुल मिल पाने में या अच्छे रिश्ते निभा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। आपके फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट हो रहे हैं, जो आपको स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देगा, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में आपके आने लगेगा। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है। अंदरूनी मंगल थोड़ा आपका दब रहा है। आपको अपने शारीरिक गठन बल पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मंगल दर्शाते हैं और यह जब कमज़ोर होने लगे या मांस इसमें कम होने लगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण छोटी मोटी बीमारियां या शारीरिक किसी भी रूप में कोई ना कोई तकलीफ निरंतर देखने को मिलने लगती है। अभी ये पर्वत बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में नहीं है, इसलिए इसके पूर्ण रूप से नकारात्मक प्रभाव नहीं आएंगे, लेकिन अगर अभी से इसको ठीक किया गया तो आगे चल के भी आपको जो स्वास्थ्य हानि है, जो तकरीबन यहाँ 48 की उम्र में होने की संभावना है, वो सब कुछ देखने को हमें नहीं मिलेगा। इसको ठीक रखने के लिए योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क को इंक्रीज आपको करते रहना चाहिए। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण आप टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेना या उनमें भी चेंजेस कर लेना, फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होना, रात गई बात गई वाला किस्म का व्यक्तित्व होना, बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाना, ये सब यहाँ देखने को मिलता है। जब भी थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम हो तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी या अपने आप को प्रूफ यानी सही प्रूफ करने जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। दूसरों के मसलों में ज़्यादा टांग नहीं अड़ाते हैं। यहाँ पर आपके यव का साइन डेवलप बहुत अच्छा हो सकता है और अगर ये प्रोमिनेंट डेवलप हो गया, जैसे आइट साइड से इसने पूरा कवर कर लिया, तब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म, सुख सुविधाएं और स्पिरिचुअलिटी ये सब कुछ बढ़ जाएगा। आपका प्रश्न था कि कभी खुद की प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। निश्चित रूप से होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके शनि के क्षेत्र पर एक फिश सिंबल का साइन आधा डेवलप हुआ पड़ा है। इसको और थोड़ी मजबूती अगर मिली तो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन आप अपने लाइफ में करते हुए देखने को मिलेंगे और बहुत आलीशान घर आपका बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। एक तो यह चिन्ह,
दूसरा, सूर्य के क्षेत्र पर भी हाफ फिश सिंबल साइन का अवेलेबिलिटी है। अगर ये भी पूरा हो जाता है तो आप देखिए अपने जीवन में इतने ज़्यादा समृद्धि या रईस हो जाएंगे कि आपके नाम से काम होना शुरू हो जाएगा। यह व्यक्ति को कुलदीपक बनाता है और कुलपति बनाता है, और इस कंडीशन में बहुत बड़ा पद या सम्मान मिलता है या खुद का कोई बहुत बड़ा काम शुरू हो जाता है, क्योंकि यह सूर्य पर फिश राजा तुल्य जीवन शैली देने योग्य व्यक्ति को बनाता है। आपके जीवन में एकाएक जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें एक जीवन रेखा यहाँ पर रुक करके दूसरी जीवन रेखा प्रारंभ हो रही है, इस तरह के फॉर्मेशन को बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें जो पुरानी जीवन है उससे बहुत ऊपर उठ नया जीवन में अच्छे तरह की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और स्मूथ लाइफ को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपके जीवन में एकाएक जो होने वाला है, ये 44 और 45 के बीच में होने जाएगा, यानी आने वाले 2 या 2.5 साल के अतिरिक्त में इसका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ इतनी सारी बातें बताने का मेन कारण है आपका यव का चिन्ह। यव का चिन्ह हमें इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पूर्वानुमान, आभास देने लगता है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में यानी अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ते हैं, तब जाके यहाँ यव का साइन आता है, जो जीवन में तमाम तरह के सुख देना शुरू करता है। यह वह सभी साधन जिनसे हम सुखमय महसूस या आनंदमय महसूस करने लगे। तो इस कंडीशन में आपको दान, धर्म, पूजा पाठ, ध्यान, इन चीज़ों को बढ़ाना सख्त आवश्यक है। तब जाकर के आपको यह चिन्ह मजबूत होगा, और यह चिन्ह मजबूत हुआ तो फिश सिंबल के जो पॉजिटिव साइंस यहाँ पर बन रहे हैं, केतु के क्षेत्र पर भी हाफ फिश सिंबल बना पड़ा है, ये सब कुछ हमें पूर्ण रूप से कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा, जो आकस्मिक धन लाभ और अचानक रातों रात बहुत ज़्यादा जो प्रगति देखने को मिलती है, एकदम जिसका नाम बदल जाए, भाग्य बदल जाए, एकदम कर्म ही बदल जाए, अर्थात जीवन शैली में ही पूरा का पूरा रूपांतरण हो जाए सकारात्मक तौर तरीके से, वो यहाँ पर इस योग के चिन्ह के कारण आ सकता है। क्योंकि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो लंबी है, तो आपके अंदर योग्यताएं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अच्छी परमात्मा ने दी है, यानी सीखने समझने की योग्यता, बातों को याद रखने की योग्यता, अपने बुद्धिमत्ता ज्ञान का जितना उपयोग करके आप सफल हो सकते हैं, वो किसी और माध्यम से हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता को, योग्यताओं को बढ़ाने के लिए रेगुलर बेस्ड एक्सरसाइज करना, नई नई चीज़ें सीखना। एक्सरसाइज यानी अपने काम से रिलेटेड प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना या रिसर्च करना। और दूसरा, आध्यात्मिक क्रियाकलाप करना, ताकि योग का चेन भी डेवलप हो जाए, ताकि आप तुरंत सटीक निर्णय लेकर के किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें और बहुत आगे बढ़ जाएं। तो यह चीज़ अगर कंप्लीट हो गई तो आपको जीवन में कभी भी पीछे पलट के देखने की ज़रूरत है ही नहीं। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाने में जीवन में सक्षम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके हथेली में लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है, जिसे इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन जोन कहते हैं। जितना ऊंचा सोचें, जितना अच्छा चाहें, जितना दूर का सोचें, जितना बड़ा कार्य करने की नीयत रखें, उतना अच्छा जीवन होता चला जाता है, क्योंकि चंद्र आपका सोच, आपका मन है, और शुक्र आपके तमाम तरह के रिसोर्सेस और प्लेजर्स हैं। प्लेजर यानी आपके एम्बिशन, डिज़ायर, वह सभी कुछ जिससे आपको बहुत आनंद और सुख मिलता है। तो कभी भी अपने इच्छा और मानों को लेकर के लिमिटेशंस मत लगाइए, और ज़्यादा इसको बढ़ाइए। और अपने बुद्धिमत्ता को और ज़्यादा बढ़ाने का तात्पर्य है कि अपने बुद्धि, विवेक, योग्यताओं के बलबूते पर कार्य करिए, निर्णय लीजिए। तो आप देखेंगे कि इनके भी शुभ प्रभाव आने लगेंगे, जिसके कारण चंद्रमा के सुख के अतिरिक्त मन का अधिकतर काम होना, और शुक्र के सुख के अतिरिक्त घर परिवार में बहुत ज़्यादा खुशहाली आना या सुख सुविधा संसाधनों का लाभ उठा पाना, ये सब कुछ बहुत अच्छे से जीवन में देखने को आपको मिलेगा। अभी गुरु के क्षेत्र से हम बात करेंगे, तो गुरु के क्षेत्र पर एक ही आड़ी रेखा आप देखेंगे जो बिल्कुल कोने से आकर के इतनी ऊपर तक गई है। अमूमन यहाँ पर रेखाएं होती ही हैं, लेकिन यहाँ की रेखाएं इतनी ऊपर आमतौर पर नहीं आती हैं। अगर ऐसी कोई भी रेखा आती है तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही आध्यात्मिक अथवा धर्म के माध्यम से सफल बनाने वाला होता है। यह कॉम्बिनेशन जब आता है जब पितृ पूर्वज या हमारे कुल देवी देवताओं का कृपा हम पे बहुत अच्छा रहे। तो यहाँ पर अगर आप अपने कुल देवी या देवता की आराधना करते हैं, अथवा आप किसी भी तरह से कोई भी रिचुअल फॉलो करते हैं, खासकर दान धर्म, तो यहाँ पर यह चिन्ह देखिएगा और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब इस चिन्ह से लाभ ये मिलेगा कि ये तो आपको आध्यात्मिक उन्नति देगा ही,
लेकिन आपके पुण्य प्रताप को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, जिससे आपके बच्चों का भविष्य या बच्चों से लाभ, समाज में सम्मान, घर परिवार में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस या खुशहाली, क्योंकि गुरु अंततः खुशियों के कारक हैं, और बहुत ज़्यादा धर्म और ज्ञान के योग आपके घर परिवार में निर्मित होना शुरू हो जाएंगे। तो यह चिन्ह बहुत अच्छा यहाँ दिखाई दिया है, और आपकी हृदय रेखा भी बिल्कुल गुरु पर आकर के अंत जो है हो रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं अपने काम को लेकर के भी, और आप बहुत डेडिकेटेड भी हैं अपने काम को लेकर के। तो जब भी आप अपने काम में इंगेज होते हैं तो पूरी दुनिया को भूल सकने की क्षमता आपके अंदर है। तो यह व्यक्ति को लॉजिकल, प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड काम को लेकर के बनाता है, लेकिन ऑनेस्ट और लॉयल डेफिनेटली बनाता है। तो आप जिनके भी अंडर में रहेंगे उनको बहुत ज़्यादा लाभ दे सकने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ हाड़ी रेखाएं देखने मिल रही है। अगर ये चिन्ह और ज़्यादा मजबूत हो गया यानी रेखाएं, तो आपके पास जीवन में एक से ज़्यादा माध्यम से धनार्जन की योग निर्मित होने लगेंगे। और मस्तिष्क रेखा से बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ गई है, तो आप ऊंचा सोचिए, ऊंचा या कोई भी बड़े स्तर का काम करने का प्रयत्न करिए, और आध्यात्मिक ज्ञान जैसे कोई भी स्पिरिचुअल बुक है वो डेली पढ़ना शुरू करिए। आपको मानसिक शांति, सुकून निश्चित रूप से मिलना शुरू होगा, और बहुत ज़्यादा जीवन में हर विषय को लेकर के तरक्की आना शुरू हो जाएगी। तो अंततः गुरु की स्थिति जब अच्छी होती है तो घर परिवार को लेकर के निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि अंततः ईश्वरी अथवा परमात्मा की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर अच्छी जा रही है। शनि के क्षेत्र पर फिश सिंबल का साइन आधा ही क्यों ना बने, लेकिन ये व्यक्ति को बहुत मेहनती भी बनाता है, और कभी भी मेहनत या कर्म बेकार इस कंडीशन में जाता ही नहीं है। आपकी भाग्य रेखा जो आपकी जीवन रेखा में भी रूपांतरित हो रही है, उसमें हम देखेंगे तो एकाएक एक बाहर से रेखा आकर के जुड़ी है यहाँ पर। अब ये रेखा जो आकर के जुड़ी है ये तकरीबन 34 और 35 में जुड़ी है, जिसका तात्पर्य यह है कि 34-35 से आपके जीवन में खुशियाँ या धन में वृद्धि, अथवा जो रिसोर्सेज हैं या बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग है, उन सारी चीज़ों में वृद्धि हुई। और यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा पर आकर के जब रुक रही है तो ये उम्र तकरीबन इंडिकेट कर रहा है 42 और 43 के ही आसपास में। अब यहाँ पर ये रेखा पूर्ण रूप से रुकी नहीं है, ये रेखा हल्का सा माइंड लाइन पे आके टच हुई और फिर आगे की तरफ बढ़ गई, और एक दूसरी रेखा यहाँ पर हमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी ये इस बात का प्रमाण है कि आपका 44 से लेकर के खासकर जो 48 का पीरियड रहने वाला है, इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि 2 भाग्य रेखा या 2 धन रेखा आपके हथेली में इस समय पे चल रही है। लेकिन ये दोनों धन रेखा अंततः फीकी और कमज़ोर भी पड़ी है, जिसका तात्पर्य होता है कि पैसा तो बहुत अच्छा आएगा, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे या धन संचय नहीं हो पाएगा। इसको अगर ठीक रखना है तो अपने फिश सिंबल को और स्ट्रांग कर लीजिए। फिश सिंबल को स्ट्रांग यहाँ पर करने के लिए आप जो ईमानदारी अपने कार्यों में रख रहे हैं, आप सिर्फ अपने धर्म को और कर्म को मिला दीजिए। धर्म कर्म को मिलाने का तात्पर्य कि धार्मिक भी रहिए और कार्मिक भी रहिए। निष्काम कर्म के ऊपर जब ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो शनि ग्रह देवता के द्वारा अत्यंत शुभ परिणाम देखने को मिलता है। यहाँ पर फिश सिंबल तभी बनता है जब अपने से छोटे तख्ते के लोगों को परेशान ना किया गया हो, उन लोगों की अच्छी सेवा की गई हो, अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद लिया गया हो। तो ये फिश सिंबल व्यक्ति को पैसा बहुत अच्छा जीवन में देते हैं। ओल्ड एज बहुत अच्छी इस कंडीशन में बहुत स्मूथ देखने को मिलती है, जैसे सेवा बहुत अच्छा मिलना। और अंततः यह गुरु शनि के बीच में जा रहा है, तो एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट या कंसल्टेंट आप अगर कार्य करेंगे, यानी अपनी ज्ञान, बुद्धिमत्ता, योग्यता का उपयोग उन सब विषयों में करेंगे जिसमें 2 पक्ष के बीच का आप कार्य कर सकें, तो बहुत ज़्यादा समृद्धि, विकास अथवा धन की स्थिति को ये बढ़ाएगा। और अंततः भाग्य रेखा भले ही कमज़ोर हुई हो, लेकिन फिर ये जैसे ही शनि के क्षेत्र तक पहुंची फिर मजबूत स्थिति में यह आ गई। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपका तकरीबन 50 की उम्र तक आते आते खुद का घर होना या जीवन में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खुद का घर होने का यह एकमात्र बहुत मजबूत चिन्ह है। और सूर्य के क्षेत्र पर भी हमें अब बहुत अच्छे साइंस शो होने लग रहे हैं, जैसे कि रेक्टेंगल के साइन यहाँ पर जो आ रहे हैं, ये एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। तो आपके जीवन में एक का एक ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये सिर्फ शनि और सूर्य जैसे ग्रह ही नहीं दर्शा रहे हैं, ये तो पूरी की पूरी जीवन रेखा दर्शा रही है आपकी कि 44 और 45 के बाद से किस तरीके से जीवन पूर्ण रूप से रूपांतरित होने जा रहा है। तो इसीलिए आप अपने
नित्य कर्म को, अपनी नियत को, सोच को बढ़ाइए। परमात्मा बहुत कुछ आपको देने जा रहे हैं। यहाँ पर जब भी इस तरीके का चिन्ह हो तो जीवन में हमेशा ये देखने को मिला है कि जिन चीज़ों से उम्मीद कम रखी गई है वहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ आ गया है। और जब फिश सिंबल होता है तो आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा कुछ दे पाने में सक्षम होते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी आपका नाम याद रख सके। ऐसे कुछ बड़े कार्य करके जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा जीवन में सफल बनाने वाला और बहुत बेहतरीन भाग्य देने वाला रहेगा। सूर्य के क्षेत्र पर आपकी फिश सिंबल बनी हुई है आधी। ये आधी चिन्ह अधिकतर तब बनती है जब हमारा कर्म पूरा नहीं होता या हम पूरी लगन से कार्य नहीं कर पाते। तो शनि पर भी यह चिन्ह है लेकिन कमज़ोर है। तो इस कंडीशन में आपको जो सजेशन दिया गया है गुरु और शनि का, उस पे कार्य करना है। और सूर्य पे हाफ फिश सिंबल में होता ये है कि आपके अंदर योग्यताएं बहुत रहेगी, लेकिन उन योग्यताओं को दिखा नहीं पाना, उन योग्यताओं को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाना, उन योग्यताओं से दूसरों को जरूर लाभ मिल जाना। जैसे आपने किसी को सजेशन एडवाइस दिया, वो अगर उस पर अमल कर गए तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाना, लेकिन आपको नहीं मिलना। तो इस कंडीशन में होता इसलिए है क्योंकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है, सेल्फ डाउट ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और कहीं ना कहीं यह चिन्ह अगर पूरा हो जाता है तो आपके जीवन में ऐसे नए नए अवसर आने शुरू हो जाएंगे जो आपको जीवन में बहुत जल्दी बहुत बड़ा इंसान या सफल बनाने में सक्षम रहेंगे। करियर में भी बड़े बड़े लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगती है। आपके जो भी स्किल्स नॉलेज है उन सब का बहुत उपयोग होने लगता है। इसको ठीक या और डेवलप करने के लिए सामाजिक स्तर पे कार्य करने के साथ साथ अपने मेहनत को और अपने डेडिकेशन को, अपने कंसिस्टेंसी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और सूर्य देवता की आराधना करना ज़रूरी है ताकि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, सक्सेस, ये सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छे से आ सके। इसके बाद में यह रेखा और यह रेखा, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे माने गए हैं क्योंकि बुध की तरफ जाने वाली ये रेखा बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की लाती है या उनके जीवन में आपके संस्कारों का सही असर होता है। अंततः यह लाभ बच्चों के द्वारा और रईसी जीवन में देने वाला होता है। और यह जो रेखा है यानी अपना कर्म, अपना ज्ञान दूसरों के बहुत काम आने वाला रहता है। तो यह सूर्य रेखा को बल देने वाली रेखा होती है। इस कारण से सम्मान अथवा कार्य में प्रगति अंततः मिलता ही है। बुध के क्षेत्र पर कोई ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, तो सोचने विचारने की क्षमता बिल्कुल ठीक ठाक रहने वाली है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। परंतु ये ज़रूर है कि आपको मीठी बोली का उपयोग और लोगों से और ज़्यादा गहरे कनेक्शन बिल्ड करने चाहिए ताकि आपका व्यापार या कार्य में और ज़्यादा समृद्धि आ सके। हृदय रेखा जब दो रेखाओं में चलती है तो बहुत सारी भावनाओं को दबा करके रखते हैं, और इस तरीके का द्वीप बन जाए तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। मेजरली यह ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ को और स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़, क्योंकि ये सन माउंट के नीचे है, उसको रिप्रेजेंट 47 एंड 8 के एज में कर रहा है। इससे बचने के लिए अभी से इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और हृदय रेखा जब सीधे चलती है तो आप जैसे जातकों को यह प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा बनाती है, जिसमें काम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। काम से काम रखने वाला व्यक्तित्व भी ये दर्शाता है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए नुकसान किसी का नहीं करना, ये आपको गुरु तत्व के द्वारा आएगा। ज्ञानवर्धक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है। और यहाँ पर अगर ट्रायंगल का साइन और ज़्यादा मजबूत हुआ तो लाइफ में आपको अथॉरिटी एंड पावर और बड़े लोगों के साथ कनेक्शन, यानी जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, जिन लोगों का सोसाइटी में बहुत बड़े स्टेटस है, उन सबसे अच्छे कनेक्शन ये देगा। इसके बाद मंगल की रेखाओं के द्वारा आपको नकारात्मक प्रभाव मानसिक रूप से तकरीबन 24 की उम्र तक आते रहा, जिसमें 17, 19 और एक 23 में मानसिक तनाव आवेश में आकर के किए गए काम के द्वारा ज़्यादा मिला। इसके बाद रिश्ते या बंधन में बंधते हुए आप 26, 27 और उसके बाद से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर फिर राहु की एक रेखा जागृत अवस्था में है जो आपको सडन गेन या प्रोग्रेस देती हुई दिखाई दे रही है तकरीबन 30 से लेकर 33 साल के बीच में। और फिर मस्तिष्क रेखा ठीक ठाक चल रही है। बायफोर्ग का साइन, दो मुखी मस्तिष्क रेखा, अलग अलग तरीके से सोचने की काबिलियत, एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट, हमेशा एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की आदत और एक ही विषय पे अनेकों तरह की विचारधारा बार बार देने वाला रहता है। ये बेसिकली व्यक्ति को क्रिएटिव
और ग्रेट इमेजिनेशन यानी काल्पनिकता दे देता है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत बनाने के कारण विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना डट करके कर पाते हैं और सॉल्यूशन बेस्ड पर्सनैलिटी को ये बढ़ावा देता है। हेल्थ और फैमिली को लेकर के स्ट्रगल, स्ट्रेस या चिंता आपको 34 में, 32 में और 30 की उम्र में ज़्यादा आई। आपको पहले भी थोड़े थोड़े स्तर पे सहयोग मिलता रहा लोगों का, लेकिन आपको जो पूर्ण रूप से सहयोग मिलना शुरू हो रहा है वो तकरीबन 40 की उम्र से अपनों का, दूसरों का सहयोग अच्छा मिलना शुरू हो रहा है, क्योंकि सहयोगी रेखा बहुत जागृत हो रही है। तो बच्चों से, अपने घर परिवार के लोगों से बहुत सहयोग मिलेगा। तो इस तरह की रेखाएं जब भी होती है शुक्र पे, तो अपने चाहने वाले लोग या आपको तरक्की करते हुए देखने वाले लोग बहुत मिलेंगे और अपने लोगों के साथ के कारण आप बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे। तो ये सभी चिन्ह और शुक्र के यह चिन्ह और जीवन रेखा का बदलाव आपको निश्चित रूप से मनचाहा परिणाम और बहुत ज़्यादा सफलता देने वाला रहेगा। इसके बाद में हेल्थ के रिगार्डिंग और लाइफ में मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस आपको 24 से लेकर के 27 के बीच में रहा और अब ऐसी कोई भी नकारात्मक स्थितियां नहीं आने वाली है। केतु के क्षेत्र पर यह लाइफ लाइन के द्वारा फिश सिंबल बनता है, तो मोक्ष या मुक्ति के योगों को निर्मित करता है। इधर भी छोटा फिश सिंबल बना हुआ है, तो ये घर परिवार के जीवन में समृद्धि लेकर के आएगा या फिर आपके द्वारा घर परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ बढ़ने वाली हैं। शुक्र के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो इस कंडीशन में घरेलू चिंताओं से मुक्ति मिलती है और अपनी खुद की कंपनी में रहने में ज़्यादा इंजॉय आप जैसे ज़्यादा कर पाते हैं। अकेले में भी अच्छे से रह पाने में या लोगों के बीच में भी रह पाने में अच्छे से सक्षम होते हैं। शुक्र आपका अच्छा जा रहा है, तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी और चंद्र की स्थिति अच्छी होने के कारण अच्छा सुनना, देखना, बोलना, जितनी अच्छी सोच रखी जाए, मन रखा जाए, उतना अच्छा जीवन होता जाना। खान पान के शौकीन, घूमने फिरने के शौकीन और बहुत सारी जगहों के यात्राओं के योग आपके जीवन में देखने को अब आने वाले 2.5 साल में मिलेंगे। और मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो मनी का लीकेज रहने वाला है। कितना ही पैसा क्यों ना हो, कब खर्च हो जाए, कब चल जाए, ये आप अंदाज़ा लगा ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या पैसा कम रखना चाहिए, अदरवाइज ये धन संचय होने नहीं देता है। इसके बाद लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ भी वही बात हो गई कि जीवन रेखा एक यहाँ पर रुकी, दूसरी जीवन रेखा आई शुक्र से यानी घर परिवार के सहयोग से, फिर जीवन बहुत अच्छा सुगम हो गया और फिर एक रेखा बाहर की तरफ चल गई, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका आने वाला है पारिवारिक तौर पे भी और आपके करियर के अकॉर्डिंगली भी। हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। एक सहयोगी रेखा चल ही रही है, तो हमेशा किसी न किसी का सहयोग बना रहा है, आगे और भी मिलता जाएगा। और चंद्र की स्थिति पे थोड़ी बहुत आड़ी रेखा, तो आंतरिक रूप से थोड़े चिंतित रहते हैं। बाकी चिंता के मुख्य कोई कारण आपके जीवन में बचने नहीं वाले हैं 46 के एज से। और शनि की रेखा यहाँ भी मौजूद है, तो ये भी धन हमेशा देती है। सूर्य की रेखा भी मौजूद है, तो इनफ नेम रिस्पेक्ट पाते हैं और हार्ट लाइन एकदम सीधे चल जा रही है, तो कई मर्तबा दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं कर पाते हैं या वैल्यू नहीं दे पाते हैं, तो थोड़ा सा इमोशंस में ये कमी दे देता है। और सूर्य पर जब भी तिल हो फिंगर के ऊपर, तो कभी भी काम को लेकर के या करियर को लेकर के सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि प्रॉपर क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता। तो इस कंडीशन में जब सन रेमेडी करेंगे तो राइट हैंड में फिश सिंबल भी बनना और तिल का नेगेटिव इफेक्ट आना, जैसे क्रेडिट, किसी काम का नहीं मिलना, रिस्पेक्ट नहीं मिल पाना, प्रॉपर सक्सेस नेम फेम नहीं मिल पाना, ये सब स्थितियाँ ठीक हो जाएगी। और शॉर्टकट अपनाने से बचिएगा, हमेशा स्टेप बाय स्टेप काम करने की ही कोशिश करिएगा। लॉन्ग टर्म बेसिस गोल्स रखने से आपको बहुत बेहतरीन सफलता देखने को मिलेगी और 100% आप बहुत ग्रेट सक्सेस अचीव करने जा रहे हैं 3 साल के अतिरिक्त, और घर बनने के योग भी आपके इन्हीं 3 साल के अतिरिक्त देखने को मिलने लगेगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।